हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। क्लास 6th जो एसएस में हमारा सिविक्स चल रहा था उसका पहला चैप्टर, उसके हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में आ गए हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी क्या है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे द स्टेट ऑफ बीइंग, BEING, बीइंग डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट, और बीइंग या तो हम बिल्कुल अलग रहें या यूनिक रहे, UNIQ, यूनिक इज नॉन एज डाइवर्सिटी। यानी डाइवर्सिटी का मतलब है या तो हम अलग रहें या बिल्कुल यूनिक रहें, उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नेम एनी 4 रिलीजियस कम्युनिटी फाउंड इन इंडिया। इंडिया में धार्मिक कम्युनिटी कौन कौन सी पाई जाती है। तो सेकंड वाले का आंसर हम लिखेंगे, आपको पता ही है हिंदू लोग पाए जाते हैं, हिंदुइज्म, फिर इस्लाम, ठीक है, फिर बुद्धिज्म और थर्ड हम लिखेंगे, फोर्थ हम लिखेंगे जैनिज्म। तो 4 पूछे, उसके अलावा क्रिश्चियनिटी भी है, आप जानते हो है ना, जोरास्ट्रम भी है, ये सब आप जानते हो है ना। थर्ड, टू विच लैंग्वेज डिड रहीम एंड रसखान मेड ए रिच कंट्रीब्यूशन। कौन सी भाषा में इन दोनों ने अपना योगदान दिया था। रहीम, या क्वेश्चन से लिखना रहीम एंड रसखान मेक ए रिच कंट्रीब्यूशन, है ना, यहां तक तो क्वेश्चन में से लिखना, फिर लिखना इन कौन सी भाषा में दिया था, हिंदी। किस में दिया था, हिंदी लिटरेचर, लिटरेचर का मतलब हिंदी साहित्य में, LITERATURE, हिंदी लिटरेचर। क्या है, हिंदी लिटरेचर। हाउ मेनी लैंग्वेज आर स्पोकन इन इंडिया। भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है। तो हमें पता है भारत में तो बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, लेकिन 3 परिवार की है वो। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 3 फैमिली, FAMILY, फैमिली, 3 फैमिली ऑफ लैंग्वेज, 3 फैमिली ऑफ लैंग्वेज स्पोकन इन इंडिया, स्पोकन इन INDIA, इंडिया, 3 फैमिली ऑफ लैंग्वेज स्पोकन इन इंडिया। हु कॉल्ड इंडियन कल्चर एज कंपोजिट कल्चर। इंडिया के कल्चर को कंपोजिट कल्चर किसने बोला। तो किसने बोला, जवाहरलाल नेहरू। किसने बोला, जवाहरलाल नेहरू। इंडिया के कल्चर को कंपोजिट कल्चर किसने बोला, जवाहरलाल नेहरू। विच टू रेस हैज लेड द बेस ऑफ इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर की जो बेस है वो कौन से 2 जातियों ने रखा। तो वो किसने रखा, आर्यंस, ARYANS, आर्यंस, एंड ऐसे लिख लेना द आर्यंस एंड द द्रविडियंस, DRAVIDIANS, द आर्यंस एंड द द्रविडियंस, इन्होंने रखा। वेयर इज वेस्ट बंगाल सिचुएटेड। वेस्ट बंगाल कहाँ पे है। तो हमें पता है वेस्ट बंगाल इंडिया के कहाँ पे, ईस्ट में है, हमारे कंट्री के ईस्ट में। तो क्वेश्चन में वेस्ट बंगाल इज सिचुएटेड, TUATED है ना, ये तो क्वेश्चन में, वेस्ट बंगाल इज सिचुएटेड इन द ईस्टर्न है ना, ईस्टर्न यानी ईस्टर्न पार्ट यानी भाग है ना, पार्ट ऑफ आवर कंट्री यानी देश, हमारे देश के कौन से पार्ट में, ईस्टर्न पार्ट में। ये 7 वाले का आंसर है ना, ईस्टर्न
पार्ट में। यहाँ 8 वाले का लिख देता हूँ, व्हाट इज सुंदरबन। सुंदरबन क्या है? तो सुंदरबन तो एक जंगल है। टाइडल फॉरेस्ट, सुंदरबन क्या है? टाइडल फॉरेस्ट। सुंदरबन क्या है? टाइडल फॉरेस्ट। 9th, व्हाट काइंड ऑफ वेदर इज फाउंड इन कश्मीर। कश्मीर में किस तरह का वेदर पाया जाता है? तो हमें पता है कि ठंडा रहता है कश्मीर में, तो कूल टेम्परेट, वहां का जो क्लाइमेट होता है वो कूल टेम्परेट क्लाइमेट, CLIMAT। तो कश्मीर में कैसा क्लाइमेट है? कूल टेम्परेट क्लाइमेट। व्हाट आर शिक्रास एंड वेयर दे फाउंड, और ये कहाँ पाए जाते हैं? जो छोटे बोट होते हैं ना, स्मॉल बोट मूव्ड बाय ओर्स, जो आपने देखा होगा ना, डंडी से चलाते हैं छोटी बोट्स को, है ना, आर नॉन, उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन एज शिकारास। ठीक है, ये तो पहले वाले का आंसर। वेयर आर दे फाउंड, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो दे आर फाउंड कहाँ पाए जाते हैं? श्रीनगर में। कहाँ है? श्रीनगर। श्रीनगर जो कहाँ पे? ब्रैकेट में लिख लो, जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में है। तो ये हमने सारे शॉर्ट आंसर्स के क्या लिख लिए? आंसर लिख लिए। 1 से लेकर 10 तक के जितने भी शॉर्ट आंसर है, तो ये हमारे क्या हो गए? कंप्लीट हो गए, है ना। अब आप लॉन्ग आंसर के आंसर्स ढूंढना आप चैप्टर पढ़ के, और अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर को शुरू करेंगे। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।